लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट को मिलेंगी 12 सीट, कांग्रेस एनसीपी का रुख सख्त। कांग्रेस एनसीपी ने सीट बंटवारे को तैयार किया फॉर्मूला। कांग्रेस को मिलेंगी सबसे ज्यादा सीट, एनसीपी भी ज्यादा पीछे नहीं। दूसरे सहयोगियों को शिवसेना अपने कोटे से देगी सीट। संजय राउत दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जब भी महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा होगा, सबसे बड़ा हिस्सा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को मिलेगा। कम से कम 2019 में जितनी सीट शिवसेना ने जीती थी, उतनी सीट तो लौटने को मिलेंगी। इससे कम पर सहमति ठाकरे गुट नहीं देगा, तो कांग्रेस और एनसीपी ने ठाकरे गुट के दावे को मानने से इनकार कर दिया। एनसीपी नेता अजित पवार ने साफ कर दिया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उनकी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए ज्यादा सीटों पर एनसीपी की ही दावेदारी बनती है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि गठबंधन में हमेशा वो बड़े भाई की भूमिका में रही है और इस बार भी वो इस भूमिका को निभाएगी। यानी महाविकास अघाड़ी में छोटा भाई और बड़ा भाई को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। तीनों ही पार्टियां बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही हैं, कोई भी छोटा भाई बनने के लिए तैयार नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर सबसे पहले संजय राउत ने फॉर्मूला रखा था। राउत ने कहा था कि जिस दल को 2019 में जितनी सीटों पर जीत मिली थी, वो सीट उस दल के पास रहनी चाहिए। इसके बाद बची सीटों पर बंटवारा होना चाहिए। 2019 के हिसाब से शिवसेना को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बची हुई 25 सीटों का बंटवारा होना चाहिए, यानी शिवसेना यूबीटी के हिस्से कम से कम 18 सीट आनी चाहिए। लेकिन इस फॉर्मूले को कांग्रेस और एनसीपी ने ठुकरा दिया है और एक नया फॉर्मूला सामने रखा है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के पास 36 से 38 सीट रहेंगी, तो ठाकरे गुट के लिए 10 से 12 सीट छोड़ी जाएंगी। और उद्धव ठाकरे अगर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को एमवीए में शामिल करना चाहते हैं, तो वो वीबीए को जो सीट दी जाएगी वो उद्धव ठाकरे को अपने कोटे से देने होंगी। दरअसल ये पूरा विवाद शरद पवार के बयान के बाद से ही शुरू हुआ। पवार ने कहा था कि सीटों का बंटवारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, स्थिति साफ होनी चाहिए। और बाद में एनसीपी नेता अजित पवार ने दावा कर दिया कि एमवीए में उनकी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और बड़े भाई को सबसे ज्यादा सीट लड़ने का अधिकार है। इसके बाद पहले संजय राउत का बयान आया। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने कहा कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, अब डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। अजित पवार क्या कहते हैं, इसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए ऐसी भूमिका निभानी चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में हमारे 18 सांसद जीते थे, हमारा नंबर हमेशा रहेगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता लोधे ने कहा, अतुल लोधे कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि 2019 के अनुसार सीट आवंटन सही नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार बीजेपी को हरा सकता है, उसी के आधार पर सीट आवंटन का फॉर्मूला तय किया जाना चाहिए। छोटा भाई बड़ा भाई जाने दो, एनसीपी का जन्म कांग्रेस के पेट से हुआ है। सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच में ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने कहा है कि भले ही शिवसेना बालासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट मांगने वाले सांसद सत्ता के लिए अलग हो गए हों, लेकिन आम शिव सैनिक और उनकी पूरी सहानुभूति और भरोसा उद्धव ठाकरे पर कायम है। उन्होंने कहा कि अभी सीट बंटवारा करना एमवीए को कमजोर बना सकता है। एक आशंका ये भी है कि अगर आज ही माविया की सीटों का आवंटन हुआ, तो तीनों ही दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जिन दावेदारों की सीट सहयोगी दल के खाते में चली जाएगी, वहां बगावत की स्थिति बन सकती है। बीजेपी की भी नजर पहले से ही एमवीए के नेताओं पर है, वो नाराज नेताओं को अपने खेमे में मिला सकती है। ऐसे में लोगों को बीजेपी लोकसभा चुनाव का टिकट भले ही न दे, लेकिन एमएलसी बनाकर विधानसभा में तो पहुंचा देगी। इसलिए एमवीए नेताओं में सहमति बनी है कि सीटों के बंटवारे की बात को 6 महीने के लिए टाल दिया जाए। इस साल के आखिरी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।